हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 का ईवीएस। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 11 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 11 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की दुनिया। प्लांट्स क्या है तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना, प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ पौधों की जो दुनिया होती है, जो प्लांट किंगडम है। पूरा चैप्टर प्लांट्स एंड ट्रीज के ऊपर है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स, देन फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लांट, हर एक पार्ट क्या काम करता है, और टाइप्स ऑफ प्लांट, कौन कौन से तरह के पौधे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए, ट्रीज के ऊपर एक पोएम है, इसको पढ़ के देखिए। चलिए हम चलते हैं अब चैप्टर की तरफ, चैप्टर को रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस, हम जो है अपने चारों तरफ प्लांट्स देखते हैं। दे एड ग्रीनरी एंड ब्यूटी टू अवर सराउंडिंग्स, और ये जो है हमारे चारों तरफ हरियाली फैलाते हैं और सुंदरता भी फैलाते हैं। हरियाली, ठीक है, ग्रीनरी मतलब हरियाली फैलाते हैं। देन ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो सारे ह्यूमन बीइंग्स है, जो सारे इंसान हैं और जानवर, दोनों जो है पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब पेड़ पौधों के बिना दोनों जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, ईच प्लांट डिफर्स फ्रॉम अदर प्लांट इन साइज, शेप, कलर, स्मेल, प्लेसेस ऑफ ग्रोथ। सारे जो प्लांट है ना, वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, है ना। कैसे? उनके साइज में अलग होते हैं, देन शेप सबकी अलग होती है, कलर अलग होता है, स्मेल, है ना, हर प्लांट की, हर फ्लावर की स्मेल अलग होती है, एंड प्लेसेस ऑफ ग्रोथ, जहाँ पर वो उगते हैं तो उसमें भी फर्क होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्लांट्स को अलग अलग तरीके से बांटती है। प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो प्लांट देखिए लैंड में भी ग्रो होते हैं, जमीन पर मिट्टी में भी ग्रो होते हैं, और वाटर में भी, यानी पानी में भी प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, दे ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस एंड हॉट प्लेसेस टू। वो प्लांट जो है ठंडी जगह पर भी उगते हैं और गर्म जगह पर भी उगते हैं। प्लांट हर जगह है। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो है हम हरियाली से घिरे हुए हैं, पेड़ पौधे से घिरे हुए हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के जो पार्ट्स हैं, पर अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एक पार्ट इसका क्या फंक्शन करता है, मतलब एक एक पार्ट का काम क्या है। तो ये चीजें हैं जो हम आज यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट को ना, उसको 2 भागों में बांटा है। जैसे हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ते हैं ना, वैसे ही हम अभी पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उस पार्ट को ना 2 भागों में बांटा है। वो कैसे बांटा होगा बताइए? द रूट विच लाइज बिलो द सॉइल एंड द शूट विच इज प्रेजेंट अबव द सॉइल। सॉइल क्या होता है? मिट्टी। तो ये जो मिट्टी है, ये जो जमीन है ना, इसके नीचे का पार्ट है रूट, जो कि एक पार्ट है, और ऊपर में जो भी है सारे पार्ट्स, उसको हम बोलेंगे शूट। तो इस तरीके से प्लांट को जो है 2 पार्ट में बांटा है। जो मिट्टी के नीचे है वो है रूट, और जो मिट्टी के ऊपर दिखता है वो है शूट। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है प्लांट के। ओके, अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि एक एक पार्ट क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहले देखिए रूट्स। रूट्स क्या होती है? जो पेड़ों की, प्लांट्स की जड़ें होती है, जो मिट्टी के नीचे होती है। तो रूट क्या करता है? देखिए, रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट का काम क्या है? वो जो है सॉइल के नीचे होता है, और उससे जो है प्लांट ना स्ट्रेट खड़ा रहता है। जैसे कि वो प्लांट्स के बहुत सारी उंगलियां है ना, जैसे कि उन्होंने जो है मिट्टी को इतना टाइट पकड़ रखा है कि प्लांट जो है एक जगह पर टिककर खड़ा रहता है। इसके अलावा रूट्स क्या करते हैं? देखिए, अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब मिट्टी से पानी खींचती है, और मिनरल्स मतलब जो जो गुण होते हैं मिट्टी में, जो एक प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, वो सारी चीजें रूट्स ही है जो मिट्टी से खींच कर प्लांट की तरफ ले जाती है। तो ये रूट का काम है। ठीक है, सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड आर ईटन बाय अस। और ये जो रूट्स है ना, उसमें से कुछ रूट्स हैं जो हम खाते हैं। अब देखिए, प्लांट के सारे पार्ट्स को हम खाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट के हम लीफ खाते हैं, कुछ प्लांट के हम फ्रूट खाते हैं, कुछ के पत्ते खाते हैं, और कुछ प्लांट के रूट भी खाते हैं। तो कौन से प्लांट्स हैं जिनके रूट हम खाते हैं? देखिए, वो है रेडिश, जो मूली है, कैरेट,
गाजर है, टर्निप जो शलगम है, और बीटरूट, आपको पता है ये है बीटरूट, ठीक है। तो ये सारे प्लांट है जिनके रूट्स हम खाते हैं। ये जो सारी सब्जियां हम खाते हैं ना, ये प्लांट के रूट्स हैं, ठीक है। कुछ प्लांट के रूट में वो अपना खाना भी स्टोर करके रखते हैं, मतलब एक्स्ट्रा खाना होता है और इसीलिए हम उस रूट्स को खाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन से वेजिटेबल्स हैं जो एक प्लांट के रूट होते हैं। नेक्स्ट है स्टेम्स। स्टेम्स क्या होते हैं? जो प्लांट की बॉडी होती है जिसमें सारे लीव्स निकलते हैं, है ना, ये जो पार्ट है इसको हम स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम क्या करते हैं? देखिए, स्टेम्स बियर ब्रांचेस। स्टेम्स ही है जिसमें ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स भी लटकते हैं, है ना। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स को रूट ने कलेक्ट कर रखा होता है ना मिट्टी से खींच के, वो स्टेम्स ही है जो बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, जैसे लीव्स तक। लीव्स तक क्यों पहुंचा रहे हैं बताइए? क्योंकि लीव्स है प्लांट का किचन, वहीं पर प्लांट्स का खाना बनता है, इसीलिए ये काम करता है स्टेम, वहां तक सब कुछ पहुंचाना। हम स्टेम स्टोर एक्स्ट्रा फूड। अब देखिए, कुछ स्टेम्स भी है जो हम खाते हैं, कुछ स्टेम्स में भी जो है एक्स्ट्रा फूड होता है जो कि हम खा सकते हैं, एंड आर ईटन बाय अस। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, शुगर कैन। तो देखिए, ये जो चीजें है ना, आलू, अदरक और शुगर कैन क्या होता है? जो गन्ना होता है। हाँ, यहाँ पे पिक्चर भी है, देखिए। तो ये जो चीजें है ना, ये सब प्लांट्स के स्टेम है, ठीक है। तो ये स्टेम्स है जिन्हें हम खाते हैं। तो सब याद रखिए, रूट्स कौन से हैं, स्टेम्स कौन से हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान से देखना है, सुनना है। देन नेक्स्ट पार्ट है लीव्स, जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं। तो पत्तों का काम क्या है? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीव्स का काम है खाना बनाना, प्लांट के लिए खाना बनाना, बाय यूजिंग। और उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हम उन्हें देते हैं, है ना। हमारी सांस जब छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, जो कि प्लांट ले लेती है खाना बनाने के लिए। एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और वाटर चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब सनलाइट की रोशनी भी चाहिए, मतलब सूरज की रोशनी का भी होना ज़रूरी है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, मतलब जिससे कि आपको पत्ते ग्रीन कलर के दिखते हैं ना, तो वो एक पिगमेंट है, एक चीज़ है मान लीजिए, जो कि प्लांट्स के लीव्स में होता है, उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। स्पेलिंग भी देखिए, ठीक है, क्लोरोफिल। और उसी से जो है प्लांट हरे हरे दिखते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए। दैट इज वाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ अ प्लांट। और इसीलिए लीव्स को, पत्तों को प्लांट का किचन कहा जाता है। लीव्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखिए, जो लीव्स के पत्ते हैं, अब देखिए जो लीव्स है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब पोर्स मतलब छोटे छोटे गड्ढे जैसे, ठीक है, जिससे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं। मतलब जैसे कि हम अपने नाक से ऑक्सीजन लेते हैं ना, वैसे ही लीव्स जो है उन छोटे छोटे पोर्स में से सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और उस छोटे छोटे पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ये सब देखने के लिए, ठीक है। तो उस पोर्स को, उस छोटे छोटे गड्ढों को जो लीव्स के ऊपर होते हैं, पत्तों के ऊपर, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए, और क्लोरोफिल भी एक न्यू वर्ड है, तो इसे ध्यान दीजिए, ठीक है। देन वी ईट। अब देखिए, हम कुछ पत्ते भी हैं जो प्लांट के हम खाते हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ मिंट, पुदीना खाते हैं। देन स्पिनच, स्पिनच क्या होता है? पालक। देन कोरिएंडर, धनिया खाते हैं। लेट्यूस खाते हैं, जो बर्गर वगैरह में देखा है आपने, ये वाला पत्ता, इसको लेट्यूस बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो ये कुछ पत्तों के नाम हैं जिन्हें हम खाते हैं अपने खाने में, ठीक है। तो ये है लीव्स के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है, देखिए, लीव्स आर ग्रीन इन कलर। लीव्स ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, मतलब वो जो है प्लांट को खाना बनाने में उनकी मदद करता है। सो अगला पार्ट है फ्लावर्स, जो फूल होते हैं प्लांट में। अब फ्लावर्स का काम क्या है देखते हैं। फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर रीप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर्स की वजह से ही प्लांट में रीप्रोडक्शन होता है। रीप्रोडक्शन मतलब क्या? रीप्रोड्यूस होना, दोबारा दोबारा प्रोड्यूस होना। जैसे हम इंसानों में मम्मा बेबी को जन्म देती है ना, वैसे ही प्लांट्स के फ्लावर्स में ही जो है बेबी का जन्म होता है। प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है, जिसमें प्लांट के बेबी निकलते हैं, वो फ्लावर्स की वजह से ही होते हैं। फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे पहले प्लांट में जो है पत्ते निकल आते हैं, उसके बाद फूल निकल आता है और फूलों से ही जो है फ्रूट्स निकल कर आते हैं। फ्रूट्स निकल कर आए मतलब क्या? फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और वो सीड्स अगर मिट्टी में हम लगाएंगे तो फिर से प्लांट निकल कर आएगा। ठीक है, ये फ्लावर्स का काम होता है। अ फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट व्हिच ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट, क्योंकि फ्लावर्स ही फ्रूट्स बनाते हैं और फ्रूट्स के सीड से ही नए प्लांट ग्रो होते हैं। फ्लावर्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक प्लांट का। अब देखिए, फ्लावर्स चेंजेस इनटू फ्रूट। अब यहाँ पे पिक्चर दी है कि कैसे फूल निकलते हैं पेड़ पे और देन फूल के बाद वो फ्रूट्स में बदल जाते हैं और फ्रूट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो प्लांट्स है ना, वो समर सीजन में ज़्यादा खाना बनाते हैं विंटर सीजन से। क्यों? क्योंकि देखिए समर सीजन में उन्हें ज़्यादा सनशाइन मिलता है। मतलब क्या मिलता है? सनलाइट ज़्यादा समर सीजन में मिलती है, इसलिए वहाँ पर, इसलिए गर्मी में वो ज़्यादा खाना बनाते हैं प्लांट, अगर हम विंटर से कंपेयर करें तो। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि वो कौन से रूट्स हैं जो हम सैलड में खाते हैं। तो रूट्स कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था कैरेट और रेडिश। ठीक है, ये हम खाते हैं। देन स्टेम्स वी ईट। स्टेम्स हम कौन से खाते हैं? जिंजर, शुगर कैन, पोटैटो, इसमें से कोई दो लिख सकते हैं। अब लीव्स विच इज यूज टू मेक ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम कौन से पत्ते यूज करते हैं? एक है कोरिएंडर लीव्स और दूसरा है मिंट लीव्स। इसी की जो है चटनी बनती है, ग्रीन चटनी। देन अ स्टेम विच ग्रोज अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में कौन से स्टेम? तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं जिंजर, पोटैटो। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है जमीन के नीचे ही ग्रो करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हम देखेंगे अलग अलग तरह के प्लांट्स। ठीक है, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो कितने तरह के प्लांट्स होते हैं? देखिए, सो प्लांट्स को देखिए दो भागों में बांटा गया है। एक है ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स और दूसरा है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो ये सब हम क्लास 1 में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा है ना, कि श्रब्स क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट ईयर भी। यहाँ पर उसी को दोबारा बताया गया है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं ट्रीज। तो सबसे पहले ट्रीज। ट्रीज क्या होता है? जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तो वो पेड़ बन जाता है और उसको ट्री बोलते हैं। ट्रीज आर बिग, टॉल, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ट्रीज बहुत बड़े, टॉल है ना, ऊंचे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। दे हैव मेनी ब्रांचेस। उसमें बहुत सारी डालियां होती है, टहनियां होती है। दैट बेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। जिसमें फ्लावर्स निकल कर आते हैं, फ्रूट्स और पत्ते निकल कर आते हैं उन ब्रांचेस में। ठीक है, देन दे हैव ब्राउन, थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? ये पार्ट है ना, जो ट्री का तना होता है ना, जिसके सपोर्ट पर ट्री खड़ा है, उसे हम ट्रंक बोलते हैं, जो मोटा सा पार्ट होता है ब्राउन कलर का। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो ट्रीज है वो कई साल तक जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बड़े ट्रीज के नाम है यहाँ पे देखिए, पीपल का ट्री है ना, पीपल का पेड़, देन नीम ट्री, शीशम ट्री, बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़। अब देखिए यहाँ पे जो बैनियन ट्री है ना, ये स्पेशल है क्योंकि ये हमारा नेशनल ट्री है। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया का नाम क्या है? बैनियन ट्री। ठीक है, ये याद रखिए। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? देखिए, तो श्रब्स मतलब वो ट्री जितने बड़े भी नहीं होते और घास जितनी छोटी भी नहीं होती, जो बीच में होता है। ठीक है, वो होते हैं श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्री। श्रब्स जो है ट्री से स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। दे हैव थिन, पतले, उनके पास पतले ब्राउन कलर के वुडी स्टेम्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ट्री के ब्रांचेस जितने मोटे मोटे नहीं होते, लेकिन जो है पतले से ब्राउन कलर के वुडी स्टेम होते हैं उनके प्लांट में। ओके, विच इज ब्रांच्ड एट अ बेस, और वो जो है नीचे से कनेक्टेड होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेस। बुशेस क्या होता है पता है? झाड़ियां। देखिए आपने झाड़ियां, जैसे कि पिक्चर में देखिए ये। ठीक है, तो ऐसी होती है झाड़ियां, जो नीचे से एक होती है लेकिन ऊपर जाकर इतनी ज्यादा फैल जाती है कि बहुत सारे एरिया को, ग्राउंड में बहुत सारे एरिया को वो कवर कर लेती है। मतलब पेड़ की तरह सीधे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, थोड़े कम हाइट तक जाएगी और पूरा फैल जाएगी, उसको हम बुशेस बोलते हैं। ठीक है, दे लिव ओनली फॉर फ्यू ईयर्स। ये बस कुछ ही सालों के लिए रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
जो रोज का प्लांट होता है, हिबिस्कस, जैस्मिन, तुलसी, कॉटन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं श्रब्स के। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। आ सकते हैं कि श्रब्स के नाम लिखो ऐसे सब करके, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हैं। ये देखिए जो तुलसी का पौधा होता है, जो घना होता है तुलसी का पौधा है ना, मेहंदी का पेड़ और रोज का, ठीक है। सारे एग्जाम्पल थे श्रब्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं देखिए, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट। हर्ब्स जो है सबसे छोटे प्लांट होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, विथ थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। इनके स्टेम्स भी देखिए ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब वो ब्राउन कलर के वुडन स्टेम्स नहीं होते, ग्रीन कलर के सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम्स उनके होते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, पुदीने का पौधा देखा है, बहुत ही छोटा होता है और उसमें जो है पतले पतले ब्रांचेस होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। उसमें वुडन स्टेम नहीं होता। ये देखिए कोरिएंडर, जो धनिया का पौधा लगाते हैं लोग, है ना, गार्डन में आपने देखा होगा। तो जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता होगा। देन ग्रास, ग्रास मतलब क्या, घास। तो जैसे घास की तरह जो जो पौधे होते हैं ना, उन्हें हम हर्ब्स बोलेंगे, इसलिए वो बहुत ही छोटे होते हैं, सबसे छोटे। देन दे लिव ओनली फॉर अ सीजन, वो सिर्फ एक सीजन के लिए रहते हैं। सीजन मतलब एक मौसम में ही रहते हैं। अभी गर्मी में निकलने वाले हो तो गर्मी के बाद वो खत्म हो जाएंगे। अब सर्दी में निकलने वाले पौधे हैं तो सर्दी के बाद फिर वो नहीं रहेंगे। तो वो सिर्फ सीजन के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन से महीने में, कौन से मौसम में वो निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुदीना है ना, मिंट, देन कोरिएंडर, देन स्पिनच एंड रोजमेरी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स के, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं देखिए, ये भी हमने पढ़ा था, जो क्लाइंब करते हैं, जिनको सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर बढ़ने के लिए, ठीक है। वो अपने खुद के बल पर खड़े नहीं हो पाते। जैसे क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। देखिए उनके स्टेम्स जो है बहुत ही वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड ग्रो अपवर्ड्स ऑन देयर ओन। वो जो है स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते और ऊपर की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, वो ग्रो भी नहीं हो पाते। उन्हें जो है ना कुछ स्टिक देना पड़ता है, कुछ भी खंबा देना पड़ता है, या फिर कभी कभी दीवारों में उन्हें चढ़ा देना पड़ता है, तभी वो चढ़ चढ़ कर ऊपर जाते हैं। दे क्लाइंब ऑन अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के सपोर्ट में चढ़ जाते हैं। स्टिक्स ऑन वॉल्स टू ग्रो, और या फिर हम स्टिक्स रखते हैं दीवार की तरफ सटा के, जो है खंबे या स्टिक्स लगा के रखते हैं, जिसके ऊपर वो घूम घूम कर ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, ये है ग्रेप वाइन जो अंगूर का होता है पेड़। देन पी, जो ग्रीन पीस है, मटर है। देन मनी प्लांट एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लाइंबर्स के, पिक्चर्स भी दी है, देखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि इन ट्रीज के नाम बताओ। देखिए नेशनल ट्री कौन सा है इंडिया का, बैनियन ट्री। देन ट्री विथ 1000 यूजेस, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके हजारों गुण है, हजारों यूज में वो काम आते हैं, वो कौन सा है, कोकोनट ट्री, ठीक है। कोकोनट ट्री के बहुत सारे फायदे हैं और वो बहुत सारे कामों में यूज होता है। देन मेडिसिनल ट्री का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं नीम ट्री। यूकैलिप्टस ट्री भी है तो कोई भी एक यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है क्रीपर्स। तो जैसे अभी हमने क्लाइंबर्स पढ़ा कि वो किसी सपोर्ट में क्लाइंब करते हैं, क्रीपर्स के जो स्टेम है वो भी बहुत वीक होते हैं और वो ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पाते, इसलिए वो जमीन पर ही लेटे लेटे से पौधे होते हैं, ठीक है। क्रीपर्स हैव वीक स्टेम एंड थिन ब्रांचेस, पतले पतले ब्रांचेस होते हैं और बहुत ही कमजोर स्टेम होती है उनकी भी। दे बेयर हेवी फ्रूट्स, और पर उनमें से जो फ्रूट्स निकल कर आते हैं वो बहुत भारी होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पाते क्योंकि उनके ब्रांच है ही इतने कमजोर, वो उठा नहीं पाएंगे इन फ्रूट्स को। सो दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, इसलिए वो जमीन पर ही लेटकर ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन, पम्पकिन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, कभी मौका मिले तो देखिए ये सब प्लांट को, ठीक है। अगर आपके पहचान में कोई गार्डनिंग करता हो तो उनके गार्डन में जाकर ये सारी चीज़ें देखिए कि वो क्लाइंबर्स उन्होंने लगाए हैं क्या, क्रीपर्स लगाए हैं। जब आप रियल में जाकर ये सब देखोगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तब तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने गार्डन में क्रीपर्स लगाए होंगे, क्लाइंबर्स लगाए होंगे, हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, प्लांट्स होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसे एक्सप्लोर करिए गार्डन को और प्लांट्स की दुनिया को, ठीक है। और यही आपका चैप्टर था वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर हमने पूरा प्लांट्स के ऊपर पढ़ा।
तो जल्दी से अभी इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए, प्लांट विथ वीक स्टेम, वो कौन सा प्लांट है जिसकी स्टेम बहुत कमज़ोर होती है? तो ये देखिए, ये सारे प्लांट्स की स्टेम्स कमज़ोरी होती है। हर्ब्स बहुत छोटे प्लांट होते हैं, क्लाइंबर्स भी, क्रीपर्स भी, तो हम ऑल ऑफ दिस टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, तो कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है जो जमीन के नीचे होता है? वो कौन सा पार्ट है? वो रूट है। एक प्लांट की जड़ है ना, वो जमीन के नीचे होती है। शूट मतलब ऊपरी पार्ट, जो ऊपर का पार्ट होता है एक प्लांट का उसे शूट बोलेंगे, और जो नीचे का पार्ट है उसे रूट बोलेंगे। देन इट ग्रोस इनटू फ्रूट, तो कौन सा प्लांट है, कौन सा पार्ट है एक पौधे का जो आगे जाकर फ्रूट बन जाता है? वो है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर निकलते हैं और वही फ्लावर देन फ्रूट्स बन जाते हैं। देन दे आर कॉल्ड किचन ऑफ अ प्लांट, किचन ऑफ अ प्लांट कौन सा है? उनके पत्ते, लीव्स। ठीक है, डैश इज नॉट अ ट्री, इसमें से कौन सा है जो ट्री नहीं है? मिंट। ठीक है, मिंट जो है एक छोटा सा प्लांट है जो कि जिसे हम हर्ब्स बोलेंगे, क्योंकि वो घास जैसी छोटी छोटी होती है, वो एक पेड़ नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको कंप्लीट करना है इस तरीके से। देखिए, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, तो यहाँ पर कोई भी 4 प्लांट के पार्ट्स आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे पूछा है कि टाइप्स ऑफ प्लांट, तो देखिए कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट हमने पढ़े। एक है ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, देन क्लाइंबर और क्रीपर। तो ये 5 टाइप्स है ना प्लांट के, और हर प्लांट के टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देने हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कंप्लीट करिए इस फ्लो चार्ट को, या फिर चैप्टर में देखिए क्या क्या दिए हैं वो लिख सकते हैं। देन आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कि उस पार्ट्स ऑफ प्लांट का नाम बताइए जो ये फंक्शंस करते हैं। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स फ्रूट, कौन सा पार्ट है प्लांट का आपको लिखना है। प्रोड्यूसर्स फ्रूट मतलब फ्रूट कौन बनाता है? कौन बनाता है? फ्लावर्स बनाते हैं, फूल बनाते हैं, फ्रूट्स है ना, फूलों से ही देन फ्रूट निकल कर आते हैं। हैज सीड्स इन इट, जिसके अंदर सीड्स होते हैं, वो कौन सा पार्ट है? वो है फ्रूट्स है ना, फलों के अंदर सीड्स होते हैं। देन प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, प्लांट का खाना कौन बनाता है? लीव्स ही बनाते हैं है ना, तो लीव्स लिखेंगे। एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, सब सॉइल में जाकर, मिट्टी में जाकर पानी कौन खींच कर लाता है प्लांट के लिए? रूट्स लेकर आते हैं, उनकी जड़ें लेकर आती है। देन बेर्स, बेर्स मतलब वो पकड़ते हैं, उनमें होती है क्या क्या होती है? ब्रांचेस होती है। देन लीव्स होते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट सब होते हैं, तो वो कौन है? वो है स्टेम, वो है प्लांट का स्टेम। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारे पार्ट्स के नाम यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। देन यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको इस वर्ड सर्च बॉक्स में ढूंढना है। एंड देन यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें सिर्फ एक सीड होता है? देन ऐसा फ्रूट का नाम लिखना है जिसमें कुछ सीड्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, और ऐसा फ्रूट जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आप लिखिए। आपने देखा होगा, आप खाते हो ना फ्रूट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट में कैसे कैसे सीड्स होते हैं, ध्यान दिया करिए। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।